हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम सभी लोग बोलेंगे राधे राधे। आज हमारा विषय रहेगा श्रीमद् भागवत गीता का महत्व। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक गुरु को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज आपके पास आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ रहे हैं, ताकि आपके पास हर वीडियो हमारी पहुंच सके और आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी किनारे आत्मदेव नाम के एक धनी कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे, तथा उनके साथ उनकी पत्नी रहती थी, जिसका नाम धुंधुली था। ब्राह्मण देवता को सब सुख था, गांव वाले उनका मान सम्मान करते थे। पत्नी धुंधुली भी अपने पतिदेव की सेवा करती रहती थी। घर में हर तरह से धन धान्य था, फिर भी आत्मदेव भिक्षा वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते थे। उनको बस एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। सब सुखों के उपभोग के बाद भी आत्मदेव के पुत्र ना होने से मन में व्याकुलता रहती थी। कभी कभी मन में तरह तरह के विचार आते थे। मेरा सुना आंगन क्या हमेशा ही इसी तरह रहेगा? यहाँ बच्चे के ठुमक ठुमक कर चलने का, गिरने का, मिट्टी खाने का, छोटे छोटे पैरों से भागते समय पेंजुनियों की मीठी आवाज़ सुनने का सुख मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। आत्मदेव दुखी मन से एक दिन घर से निकले और चलते चलते एक शून्य वन में जा पहुँचे। भूख और प्यास और थकान से बेहाल हो रहे थे। तभी उन्हें एक जलाशय दिखा और आत्मदेव जलाशय के पास जाकर गिर गए और रोने लगे। उसी समय उधर से एक तेजस्वी सन्यासी निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई दुखी मनुष्य जमीन पर पड़ा विलाप कर रहा है, तो आत्मदेव के पास चले आए। बोले, आपके गले में जनेऊ तथा मस्तक पर त्रिपुंड देखकर मुझे लगता है कि आप ब्राह्मण हैं। हे पंडित, आप विलाप क्यों कर रहे हो? आत्मदेव ने रोते रोते ही सन्यासी को नमन किया। हे सन्यासी महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। पुनर्जन्मों के पापों के कारण मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैं पुत्रहीन हूँ। मैं इतना पापी हूँ कि मेरे घर की गैया को भी बछड़ा नहीं होता है। और तो और मेरे यहाँ जो वृक्ष लगे हुए हैं उनमें फल फूल नहीं लगते, इसलिए मैं भागा जंगल में चला आया हूँ। प्रभु सन्यासी महाराज, आप मेरे पापों के नाश का उपाय बताएं तथा मुझे संतान का आशीर्वाद दें। मेरा पुत्रहीन जीवन व्यर्थ है। यह कहते हुए दुखी आत्मदेव ने सन्यासी के पैर पकड़ लिए। सन्यासी बाबा ने आत्मदेव की ओर देखा और कुछ विचार कर कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे बाग में संतान है ही नहीं। तुम संसार से निरासक्त होकर ईश्वर भक्ति में मन लगाओ। आत्मदेव ने दुख भरी वाणी में कहा, सुख का भोग किए बिना तो विरक्ति एवं सन्यासी भी व्यर्थ है महाराज। सन्यासी को ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने अपने तेज बल से हाथ में एक फल प्राप्त किया और आत्मदेव की ओर देखते हुए कहा, पंडित, यह फल लो, घर जाकर इसे अपनी पत्नी को खिला दो। अपनी धर्मपत्नी से कहना कि वह अच्छे विचारों के साथ नियम से अपने तन मन को शुद्ध एवं पवित्र रखे। आपके यहाँ निश्चय ही संतान होगी। यह कहकर सन्यासी महाराज ओम कहते हुए वहां से रवाना हो गए। आत्मदेव की प्रसन्न होकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर आत्मदेव ने अपनी सुंदर पत्नी धुंधुली को फल दिया और कहा, एक महात्मा ने प्रसाद दिया है, तुम इसे ग्रहण करो देवी। महात्मा के आशीर्वाद से तुम अवश्य ही पुत्र को जन्म दोगी। धुंधुली ने फल लेकर रख लिया। आत्मदेव भिक्षा हेतु निकल गए। धुंधुली विचार करने लगी कि यह फल खाने से यदि मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो मेरा ये सुंदर शरीर बेढंगा दिखेगा, प्रसव वेदना भी मेरे जैसी कोमल सुंदरी
नहीं सह सकेगा। फिर बच्चे का मल मूत्र साफ करना और दिन भर उसका सारा सार संभाल में लगे रहना। मेरे यौवन के सुख के दिन व्यर्थ जाएंगे। मुझे संतान उत्पत्ति के लिए कष्ट नहीं सहने हैं। तभी धुंधली की एक बहन थी। संयोग से वो उसी दिन उसे घर में आ गई। धुंधली ने उसे महात्मा के फल की कथा सुनाई, साथ ही अपने मन की बात भी कही। धुंधली की बात सुन बहन ने कहा, हे बहन, मुझे भी गर्व है। मुझे संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी। उतने समय तक तुम झूठा स्वांग रचती रहो और तुम गर्भवती बन गई हो अपने पति को कहना, और जब तुम्हें मेरे पति को धन दे देना और अब बच्चे को हमसे ले लेना। मेरा पति धन पाकर प्रसन्नता के साथ अपनी संतान तुमको दे देगा। धुंधली सुनकर खिल उठी। जाते जाते उसकी बहन बोली, महात्मा के फल की परीक्षा भी होनी चाहिए। बहन, तुम ये फल अपनी बांझ गाय को खिला दो। धुंधली ने फल गाय को खिला दिया और कुछ समय बाद स्वयं गर्भवती स्त्री की तरह रहने लगी। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे घर संतान होगी। एक दिन वो समय भी आ गया। ब्राह्मण के यहाँ पुत्र प्राप्ति की खुशी में उत्सव मनाया गया। आत्मदेव ने पुत्र रत्न की प्राप्ति को महात्मा का आशीर्वाद माना और खूब दान दक्षिणा दी। उसी अवसर पर एक चमत्कार हुआ। गौ माता ने भी बालक को जन्म दिया। गाय के गर्भ से जन्मे मानव रूपी बालक को देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। उस बालक के कान भर गांव के समान थे। आत्मदेव ने बच्चों का नामकरण संस्कार किया। धुंधली के पुत्र का नाम उन्होंने धुनुंकारी रखा तथा गौमाता के मानव देवहालय पुत्र का नाम गोकर्ण रखा गया। धुंधली ने बहाना बनाया कि नवजात शिशु के लिए उसे दूध नहीं उतर रहा है। फिर पति से आग्रह किया कि उसकी बहन के यहाँ भी तो पुत्र हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। धुनुंकारी को दूध पिलाने के लिए उसे ही क्यों न बुला लें। आत्मदेव ने पुत्र वात्सल्य में अपनी पत्नी की हर बात मानी। बालक को दूध पिलाने के लिए उन्होंने अपनी साली को बुला लिया, जो वास्तव में धुंधली की ही माँ, धुनुंकारी की ही माँ थी। दोनों बालक साथ साथ बड़े होने लगे। गोकर्ण तो पंडित के तरह कर्म करता रहा, जबकि धुनुंकारी बड़ा दुष्ट निकला। उसमें ब्राह्मण सुलभ आचार विचार एवं ज्ञान का कोई संस्कार नहीं था। वह बुरी आदतों में फंस गया। चोरी करना, घरों में आग लगाना, छोटे बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देना, हर समय अपने पास शस्त्र रखना, चंडालों से स्नेह रखना, कुत्तों को साथ लेकर घूमना, यही उसके काम थे। भयंकर पापी बन गया। आत्मदेव पुत्र गोकर्ण की वाणी से प्रभावित हुए और सब कुछ छोड़कर वन को चल दिए।